एक बार हुआ ये, एक लगभग 45-50 वर्ष का हमारे मनोज भाई सनाई जी है ना, इतनी उम्र का होगा लगभग, ऐसी कद का, ऐसी हाइट का, बिल्कुल मनोज जी जैसे दिखने वाला एक व्यक्ति पहुंच गया कहाँ पर, नौकरी के लिए। और नौकरी के लिए पहुंचा तो इंटरव्यू के लिए बुलाया और मनोज जी पहुंच गए अंदर इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जैसे पहुंचे तो उसमें लिखा था, अरे कहाँ से आए हो आप, यहीं रहते हो? हाँ यहीं रहते हो। ये इसके आगे स्वर्गीय मनोज जी सनई क्यों लिखाएगा? क्या लिखा है? स्वर्गीय मनोज जी सनई क्यों लिखाएगा? तो आप होश में तो हो, स्वर्गस्थ किसको कहते हैं? स्वर्गस्थ किसको कहते हैं? तो मनोज जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो सुनना, स्वर्गस्थ किसको कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक होता है स्थान का स्वर्ग और एक होता है स्थिति का स्वर्ग। एक होता है स्थान का स्वर्ग और एक होता है स्थिति का स्वर्ग। तो बोले स्थान के स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो स्वर्ग ऊपर है, मैं स्थिति के स्वर्ग की बात कर रहा हूं। बोले क्यों, कौन सा आपके पास ऐसी कौन सी स्थिति है? बोले क्योंकि मेरे पास शिकायत नहीं है इसलिए मैं स्वर्गस्थ हूं। मेरे पास शिकायत नहीं है इसलिए मैं स्वर्गस्थ हूं। अगर आप भी स्वर्गस्थ बनना चाहते हो मनोज जी जैसे, किसी शिकायत अपने जीवन में मत रखो। किसी से शिकायत नहीं होगी तो आप भी निश्चित रूप से स्वर्गस्थ बन जाओगे। स्वर्ग और क्या है, वहां किसी के प्रति किसी की कोई शिकायत नहीं होती, उसको स्वर्ग बोला जाता है। पहली चीज शिकायत हो नहीं। दूसरी चीज हो तो बहुत कम हो भी तो कितनी हो, बहुत कम हो। मनोज जी को शिकायत तो लेकिन बहुत कम है ना, है ही नहीं, है ही नहीं। हमने भी यही देखा इसलिए हमने उनका नाम ले दिया। पहली बात तो शिकायत तो हो नहीं, और दूसरी बात अगर हो भी तो बहुत कम हो, और अगर हो भी तो परमात्मा बनने की हो भी तो परमात्मा बनने की हो। और बामोरा वालों ने बता दिया हम सबको परमात्मा बनना है। इस अष्टानिका महाविदान के इस उत्सव को एक उत्साह के साथ आपने करके वास्तविकता में ये बता दिया। सब लोग बोल रहे थे क्या होगा महाराज, किस प्रकार से होगा महाराज, आप समझो तो सही। लेकिन इस हर्ष, इस उल्लास और आपके अंदर के उत्साह को देख के लगा कि नहीं, वास्तविकता में आपको शिकायत है परमात्मा बनने की। आपको शिकायत है परमात्मा बनने की। बस ये शिकायत अंदर, इस भूख को जगाए रखना। निश्चित आज नहीं तो कल इस शिकायत की पूर्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। गौतम गंधर्व को शिकायत थी, क्या शिकायत थी? कि भगवान आपको केवल ज्ञान हो गया, मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ। उधर भगवान को केवल, उधर भगवान मोक्ष गए, इधर गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान हो गया। बस ऐसी ही शिकायत हो जाएगी आपके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने जीवन को शिकायत में नहीं बनाना है। तो मैं 4-5 बातें आपसे बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात, अपने जीवन को बी थैंकफुल बनाओ। बी थैंकफुल बनाओ। बी थैंकफुल का मतलब क्या है? सुबह शाम तक हमारी मानसिकता थैंक्स की होनी चाहिए, लेकिन शिकायत की रहती है। अपने जीवन को उठाकर देखो, हमें जीवन जो मिला है उस पर गर्व होना चाहिए आपको। आपकी अच्छी आंख है, आपके अच्छे पांव हैं, आपके अच्छे हाथ हैं, आपके पास पैसा भी है, आपके पास बोलने की क्षमता भी है, फिर भी थोड़ा बहुत भी थैंक्स नहीं है आपको कि हाँ भैया ये सब कुछ है, फिर भी शिकायत लगी रहती है आपको। बताओ क्यों है हमारे जीवन में शिकायत? जो है उस पर गर्व होना चाहिए आपको कि हाँ ये है, और इसके माध्यम से तो मैं क्यों, तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके जीवन से शिकायत निकल जाए। क्या निकल जाए? शिकायत निकल जाना चाहिए। कभी माता पिता के चरणों में जाकर झुका आपने कि सच में आपने पाला, आपने पोसा, यहाँ तक आपने पहुंचाया और आपकी कृपा सब। बी थैंकफुल। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने आज तक मेरा साथ दिया। आपने कभी किया? मैं आपको बताएं, सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर आपसे बोलूं, ये जितने लोग हैं अधिकतर लोग से बोलूं कि भैया एक बात बताओ, आपने उपकार कितने किए दूसरों पर और आपने उपकार कितने लिए दूसरों से? एक कार्ड भी छोटा, मतलब वो भी पूरा भर नहीं पाएगा आपके द्वारा किए गए उपकार का, और लिए वो उपकार तो इतनी है कि कापी भी कम पड़ जाएगी। ध्यान रखना, निश्चित रूप से मान के चलना कि आपने उपकार क्या किए कम है और लिए ज्यादा हैं। अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते तो बार बार शिकायत मत करो कि आज दुकान नहीं चली, मंदी का माहौल है, ऐसा है वैसा है। अरे दूसरों को देखो जिसके पास, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया काम की बात बताता हूँ कि एक
महिला जो थी काम करने वाली थी, सुनना बहुत ध्यान से, झाड़ू बर्तन मांजने वाली, पोछे लगाने वाली बाई थी। वो किसी सेठानी क्या काम करती थी। माताओं कान खोलकर सुन लो, बहुत अच्छी बता रहा हूँ बात। तो उन्होंने उससे पूछा कि तू जब देखो जब प्रसन्न रहती है, जब देखो जब तेरे चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, कि राज क्या है तेरी प्रसन्नता का? तेरे दिमाग पर कहीं भी, ये जो मस्तक पर कभी भी क्या है, सिलवटें नहीं देखी, क्या कारण है समझ में नहीं आता है। तो बड़ी अच्छी बात बोली। क्या बात बोली सुन लो, यहाँ बैठी है देवांश की मम्मी नीति भाभी, सुन लो क्या बोली। वो माँ क्या बोली, जो पोछे वाली है, बर्तन वाली है, वो ये बोली मैं इसलिए खुश रहती हूँ कि मैं आपको नहीं देखती हूँ, मैं अपने से नीचे वालों को देखती हूँ, कि मैं उनसे तो अच्छी हूँ ना, मेरे पास कम से कम कमरा तो है ना, पंखा तो है ना, कूलर नहीं तो पंखा तो है ना, है उनके पास तो वो पंखा भी नहीं है, छत तो है ना, मेरे पास उतनी तो है ना, 2 टाइम के रोटी तो खा लेती हूँ ना। बस इस बात से खुश हूँ, मैं हमेशा अपने से नीचे वाले को देखती हूँ। तो कभी भी जो है शिकायत वाला मौका मेरे जीवन में आता ही नहीं है। आप गलती करते हो अपने से ऊपर वालों को देखने की, इसलिए आप हैरान हो, परेशान हो, और इसलिए आप टेंशन में हो, इसलिए आपके जीवन में प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं। देखना है तो अपने से नीचे वालों को देखो। आचार्य श्री कहते अगर ऊपर वाले को देखना है ना, तो देखो कि मुझसे ज्यादा दान किसने किया है, मुझसे ज्यादा तप किसने किया है, मुझसे ज्यादा त्याग किसने किया है। देखना है तो उन तपस्वियों को देखो, देखना हो तो उन दानियों को देखो कि देखो उनने कितना किया और मैंने क्या किया। वहां देखो ऊंचाइयों में देखना है तो उन ऊंचाइयों को देखो। और मान लीजिए हमसे अगर नीचाइयां देखना तो किनको देखना, अपने से गरीब को देखो। सच में आपके जीवन से शिकायत निकल जाएगी, ये निश्चित। ऐसी ऐसी शिकायत होती है। एक बच्चा छोटा सा, वो खेल नहीं रहा था, क्या नहीं कर रहा था, उससे पूछा बेटा शिक्षक ने क्यों नहीं खेल रहा है तू? बड़ा सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। बोले नहीं मेरी माँ ने मना किया है। ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को बोलो खेलना नहीं, कोई ऐसी माँ होगी? बोले सत्य में उसकी माँ ने मना किया था। बोले बेटा बोल तो, बोले माँ ने बोला है खेलना मत, खेलेगा तो भूख ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी मैं कहाँ से खिलाऊंगी तेरे को, तू खेलेगा भूख ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी, खिलाऊंगी कहां से मैं? इसलिए माँ ने खेलने को मना किया। सोचो ऐसी भी गरीबी स्थिति, ऐसी भी परिस्थिति होती है। रेवती रेंज की एकदम सत्य घटना बता रहा हूँ। चिद्रू भैया थे और चिद्रू भैया थे रेवती में, ऐसी स्थिति खराब हो गई थी कि मिल नहीं रहा था। और बाहर से वो बर्तन वाले बच्चे आए थे, तो जो भैया जी अंदर भोजन कर रहे थे और बच्चे ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे कि किसी तरह से वो मिल जाए। उस दृश्य को देखकर जो है वो भैया जी की आंख से आंसू आ गए। देखो खाने को नहीं मिल रहा है इस कोरोना काल में, कैसे बच्चे तड़प रहे हैं भूख के मारे। वो ऐसा देख रहा था, वैसे जैसे ऐसी आंखें होती है ना, किस प्रकार, इस प्रकार देख रहा था। हमारे पर ऐसी स्थिति तो नहीं है ना, बोला नहीं है ना। तो ध्यान रखना हमारे जीवन में शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो मिला है उसमें पागल बन जाओ, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। जो मिला है उसके पीछे पागल बन जाओ, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो भैया। नहीं तो ध्यान रखना जीवन में कभी स्वस्थ शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। आपका ये निश्चित मान के चलना, आपका मन का ना हुआ है और ना होगा। भगवान महावीर के मन का नहीं हुआ तो आपके मन का हो सकता है? बिल्कुल नहीं होने वाला। निश्चित ये मान के चलना, किसी का मन का नहीं हुआ है तो निश्चित तीर्थंकर के चक्रवर्ती आदि की भी मन का नहीं हुआ तो नहीं। जो मिला है बस उसका सदैव आभार मानो। जो मिला है क्या करना है, उसका सदैव आभार मानना। शिकायत होनी नहीं चाहिए। और शिकायत हो भी तो मैं तो एक ही मानने वाला हूँ कि मेरे शिकायत क्या होनी चाहिए, मुझे भगवान नहीं मिले, मुझे गुरु नहीं मिले, मैं गुरु के हृदय तकत पर नहीं बैठ पाया। मैंने 10 दिन 8 दिन बिताने के लिए बहुत सारी बातें करी थी और उसमें एक बात ये थी, इन 8 दिनों में कुछ ऐसा कर देना कि तुम अपने गुरु के हृदय तकत पर बैठ जाओ। एक छोटी सी बच्ची नैना आई, बोले महाराज जी हम 9-8 दिनों में आपके हृदय तकत पर बैठे कि नहीं बैठ पाए। और छोटी सी बालिका का कल प्रश्न था कि हम 8 दिनों में आपके हृदय तकत पर बैठ पाए कि नहीं बैठ पाए। नहीं, बिल्कुल पूरे बामोरा वाले हृदय तकत पर बैठ गए। निश्चित रूप से आपकी भक्ति से तो मैं कह सकता हूँ आप लोग बैठ गए। तो पहला है बी थैंकफुल, और मैं दूसरा हमेशा बोलता हूँ बी टेस्टफुल। समय कम है, जल्दी बोलना है मुझे। बी टेस्टफुल। बी टेस्टफुल का मतलब क्या है, मैं हमेशा बताता हूँ। आपके जीवन में जो आए, मतलब उनके लिए आप टेस्टफुल हो जाना। कोई भी हो ऐसा जो आपके पास आए और वो फिर उसके आपके पास आया है किसके लिए, उसका जब खाली समय हो, 10 मिनट के लिए आया है और 10 मिनट के लिए आया है और फिर क्या हुआ, वो जाने की इच्छा नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ, मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, इस प्रकार इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो समझना आप क्या हो, क्या हो, बी टेस्टफुल। मैं जो बोल रहा हूँ 5 बातों को ध्यान रखना। बी थैंकफुल,
बी टेस्टफुल। आपको सबको बी टेस्टफुल बनना है, आपको सबको भी टेस्टफुल बनना है। बस ध्यान रखना, तो मैं मानूंगा कि आप बहुत अच्छे बन गए। कल्प वृक्ष की भांति बनना है कि आपकी छांव में आकर उसे शांति का अनुभव हो, उसको आनंद आ जाए कि हाँ मुझे बहुत कुछ मिल गया, ये आया हूँ, मेरी तृप्ति हो गई, मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई। इतना भी टेस्टफुल बन जाना है आपको। निश्चित रूप से मान के चलना, माता पिता भाई सब के लिए आप टेस्टफुल होना चाहिए। ये निश्चित 5 भाइयों का परिवार था। बड़ी बहू कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? मायके चली गई, मायके चली गई। और जब उनसे पूछा गया क्यों, क्या है, तो उन्होंने बोला हमारी बहू साध्वी नहीं वो बहू है, हमारी बहू साध्वी नहीं वो बहू है। क्या बोल दिया आपने? ध्यान रखना, जो माँ बाप को छोड़ दे वो साध्वी, जो माँ बाप को छोड़ दे वो साध्वी माताओं, सुन लो आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। और जो माँ बाप बदल दे वो बहू, जो माँ बाप बदल दे वो बहू। अब आप ध्यान रखना, साध्वी बनना है ना तो फिर यहाँ आके बैठो, शादी बनना है तो यहाँ आके बैठो, नहीं तो माँ बाप को बदल देना मतलब क्या? अब मेरे माँ बाप कौन हो गए? मेरे सास ससुर हो गए, उनको आप अपना माता पिता बना लेना, समझ लेना बहुत अच्छी बात है कि। और बी टेस्टफुल का अर्थ ये, अब जितने भी यहाँ जितने भी ससुर लोग है ना, ससुर बोलते ना, ससुर बोलते ना, जितने ससुर लोग हैं वो कान खोलकर सुनो। जब बहू गई कहाँ? मायके। और मायके गई थी कितने दिन के लिए? 8 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 8 दिन के लिए छुट्टी मिली थी और 5 दिन में वापस आ गई। उससे पूछा बाई तो 3 दिन पहले क्यों आई? बोले क्या करूं, पिताजी से के बिना रहते नहीं बना। क्या करूं कि पिताजी के बिना रहते नहीं बना, इसलिए आ गई हूँ, मुझसे रहा नहीं गया। पिताजी की माँ की बहुत याद आ रही थी। तो ऐसे सास और ऐसे ससुर बन जाओ, बी टेस्टफुल बहू के लिए बन जाओ कि उसको अपने मायके में भी आपकी याद आए तो मानना मैं बी टेस्टफुल हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? बी टेस्टफुल हो गया हूँ। निश्चित मान के चलना, हमारे गुरुदेव को कोई छोड़ना नहीं चाहता था, सब उनके आगे पीछे घूमते थे, आस पास रहना चाहते थे, क्योंकि वो टेस्टफुल इतने थे, वो टेस्टफुल इतने थे कि कोई जो है बस देखते रहे, हटे नहीं, कोई हटाए नहीं, बैठने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, किसी तरह से मिल जाए। बस ऐसे ही आपको अपने जीवन को टेस्टफुल बनाना है तो समझना आपका जीवन बहुत अच्छा हो गया। धर्म से, भक्ति से, दान से आप अपने जीवन को टेस्टफुल बना सकते हो। बहुत कर रहे हो, धर्म भी दान भी सब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने जीवन में कितने लोगों के लिए आप टेस्टफुल हो? अष्टानिका का विधान बहुत अच्छा किया, बहुत सारे लोगों ने मंडल भी लिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो है उप मुख्य पात्र भी बने। सौधर्मेंद्र की बड़ी बोली चली गई, और क्या बोलते हैं आपकी श्रीपाल की इतनी बड़ी, आप लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये सब बाबा का चमत्कार है, सब अपने आप होता चला गया। ये बाबा का चमत्कार था, सब होता चला गया। ये तो बोलियां बहुत ले ली, लेकिन आपके जीवन की सच्ची बोली आप बी टेस्टफुल कितने लोगों के लिए है? ये लिस्ट बनाना घर जाके कि मैं कितने लोगों के लिए बी टेस्टफुल हूँ, मेरे लिए कितने लोग आतुर हैं, पागल हैं। मैं एक ही बात बोलूं, सोनू भैया पीछे बैठे, मैं देख रहा हूं आप आज बैठे हो, ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। क्या लक्ष्य बनाना? मैं प्रिय बनूं, मैं पूज्य बनूं। क्या बनाना है? मैं प्रिय बनूं और मैं पूज्य बनूं। समझ लेना आपने सब कर लिया। मैं नहीं बोल रहा हूं मंदिर में आके विधान करना, फिर भी 2-3 दिन आ गए थे आज, बहुत अच्छी बात है। मैं ये बोल रहा हूं क्या क्या लक्ष्य बनाना है? मैं प्रिय बनूं और मैं पूज्य बनूं। अब प्रिय बनने के लिए क्या करना है आप समझो। मैं तो चाहता हूं बामोरा के सबके लिए आप प्रिय बन जाओ और पूज्य बन जाओ। अब व्यवहार में या नेचर में, स्वभाव में जहां परिवर्तन लाना है, लेकिन आप प्रिय बनो और पूज्य बनो। और सोनू भैया तो मात्र एक बोला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बामोरा का हर बच्चा प्रिय बन जाए और पूज्य बन जाए। प्रिय बन जाए और पूज्य बन जाए तो हम समझेंगे सब कुछ हो गया। मैं कह रहा हूं कोई 10 मिनट के लिए भी आया हो और 1 घंटे बाद भी जाने की इच्छा नहीं हो तो समझ लेना आप बी टेस्टफुल हो। जब उसके पास समय नहीं हो, मतलब समय हो और उसे लगे बात करना है तो आपसे ही बात करे हो, तो समझना बी टेस्टफुल हो। ये आप अपने जीवन को बी टेस्टफुल बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। बी थैंकफुल भी बनाना है और बी टेस्टफुल बनाना है निश्चित। और बी टेस्टफुल जब बनेगा जब हम बहुत अच्छा अपना सरल स्वभाव रखेंगे, हम बहुत सबकी विनय करेंगे, हम सबको लेके चलेंगे, अपने स्वार्थ को गौण कर देंगे और हमारे जीवन में निस्वार्थ प्रवृत्ति जाएगी। मैं अपने आप को नहीं देखूंगा, मैं
सबको देखूंगा तो आप बी टेस्टफुल बन जाओगे। बी टेस्टफुल बनने का कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है। आप अपने आप को गौण कर दो, अपना अस्तित्व गौण कर दो और सबका सोचने लगो। निश्चित रूप से जहां सब आ जाएंगे वहां बी टेस्टफुल आप बन जाओगे। बी टेस्टफुल बनने का यही तरीका है और कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है। फिर अगला है बी थॉटफुल। क्या बोल रहा हूं? बी थॉटफुल, दीर्घदर्शिता, लंबी सोच के साथ अपने जीवन को अच्छा बनाओ। मैं लगाऊं पीछे पड़ा हूं, गुटखा खा रहे हो आप, गुटखा खाने के पहले 100 बार तो सोचो क्या होगा। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने के पहले देखो तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, क्या मेरा वो झूठ पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा। आज नहीं तो कल वो झूठ सबके बीच में आना ही है। किसी ने कुछ बोला नहीं, तुरंत प्रक्रिया दे दी, आप तुरंत क्यों बोल रहे हो भैया? सोचो तो। हमारे आगम में वासना प्रक्षणा सब आया, पूछो समझो उसके बाद करो ना। आप गुटखा खा, मान लो 160 की गति से गाड़ी चला रहे हो और मान लो कोई चला गया और आप चले गए या कुछ हो गया, तो ऐसा क्यों करो? दीर्घदर्शिता होनी चाहिए। गुटखे के पीछे पड़ा हूं मैं और बहुत सारे लोग सुधर भी रहे हैं। एक बेटे ने बोला, सुन लो भैया, जो लोग खाते हो सुन लो, गुटखा खाते हो ना, सुन लो। एक बेटे ने कहा बड़ा अच्छा, और मैं जितने बेटा बेटी बैठे हैं वो सभी नियम ले लो। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उधर बैठी है सुन रही है, वो भी सुन रही है ना, नाम नहीं लूंगा नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। वो भी सुन रही, जितनी बेटियां बैठी वो सुनो, जितने बेटे बैठे वो भी सुनो। क्या सुनना है? एक बेटे ने अपने पिताजी से बोला, क्या बोला? बोले पिताजी बहुत अच्छा लगता है आप गुटखा खाते हो तो। बोले बहुत बढ़िया। बोले एक काम करा, पूरी छूट है गुटखा खाने की। हाँ। बोले क्यों? बोले जब एक गुटखा खाओ एक चाटा मारना मेरे को। क्या बोले? एक गुटखा खाओ और एक चाटा मेरे को मारना। तो बोले क्यों बेटा ऐसा क्यों बोल रहे तू, एक चाटा मारना? बोले पिताजी कोई भरोसा नहीं है, कब आपको क्या हो जाएगा। अब बाद में माता बेटी सबको संभालना है, दुनिया बाद में चाटा मारेगी, अभी से आदत तो खानी, अभी से आदत डालनी पड़ेगी ना चाटा खाने की। इसलिए आप एक गुटखा खाओ और एक क्या मारो, चाटा मारो। एक बार पियो और क्या करो, एक क्या करो, बोलना क्या करना है, चाटा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से छूट जाएगा। आप मानो ये कर लोगे तो अपने आप छूटता चला जाएगा, क्योंकि आप भी थॉटफुल सोचो से क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कल क्या होने वाला है। आप ये नहीं सोचो कि आगे उसका क्या होगा। अपने आप को समझो, अपने आप को संभालो तो बहुत अच्छी बात होगी। और एक ने दूसरा नियम लिया था, पिछली बार बोला था मैंने यहाँ, क्या नियम लिया था? आपकी उम्र 40 साल और पत्नी की 35 साल, मान लीजिए 5 साल का डिफरेंस है, तो आप 4 खाते हो तो पत्नी कितनी खाए? कम से कम 2 खाए। बच्चा कितना खाए? 1 खाए, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। 4 अगर सिगरेट पीते हैं तो पत्नी को कितनी पीनी चाहिए? 2, और बेटी को कितनी पीनी चाहिए? 1, तो पूरा मामला ही ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? तो निश्चित रूप से बी थॉटफुल समय अपना। और बी थॉटफुल का मतलब बस यही रखना कि मेरा कोई भी कार्य बहुत सोच समझ के हो। मैं क्या कर रहा हूं? आज मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने मुझे अगर बाहर पढ़ने भेजा है, तो मैं सोचूं तो कि मेरा कोई भी कार्य अगर मैंने गलत कर दिया है तो उस पर मेरे परिवार पर क्या असर पड़ेगा, मेरे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। ये आपको सोचना चाहिए कि समाज में मेरी क्या रह जाएगी। नहीं, कोई भी कार्य आप करो दीर्घदर्शिता से करो, क्या मेरे करने योग्य है कि नहीं है। तो निश्चित रूप से भी थॉटफुल आपका जीवन होना चाहिए। कोई भी कदम आपका बिना सोचे समझे नहीं उठना चाहिए। 100 बार सोच लो आप कि मैं ये कदम उठा रहा हूं, इस कदम के माध्यम से क्या होगा भविष्य मेरा। इस चीज पर आपको बहुत चिंतन करना चाहिए। अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो बी थॉटफुल अपने जीवन को बनाओ। और चौथी बात, बी ट्रस्टफुल। मतलब क्या हुआ? आप ये निश्चित मान के चलना, अगर मान लीजिए आपके ऊपर किसी का ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, आपके ऊपर अगर किसी का विश्वास नहीं तो सब कुछ चलेगा। जैसे हमारे स्वरूप को देखकर आपको विश्वास है, और विश्वास है तो आप नमोस्तु करते हो नहीं करते हो? हाँ तो बोलो, नहीं करते हो? हाँ तो बोलो, हाओ। तो ये विश्वास है ना कि हम मुनि हैं। बस इसी प्रकार से अपना विश्वास भी ट्रस्टफुल बनाए रखना। अगर आप पर विश्वास किया तो उस पर, सुबह मैंने बात बोली थी ना, क्या बोली थी? मोबाइल कोई दिखाना नहीं चाहता है, अपना मोबाइल कोई दिखाना नहीं चाहता है। क्यों? मैंने बोला था ना, पहले का जमाना था जब क्या छुपाते थे? वो ज्वेलरी छिपाते थे, ज्वेलरी छिपाते थे, सोना चांदी अंदर गाड़ते थे। और आजकल वो मोबाइल की गैलरी छिपाते हैं।
क्या छिपाते हैं? वो मोबाइल की गैलरी छिपा रहे हैं। क्या है उस मोबाइल की गैलरी में, बताओ तो सही। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल ऐसे अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है कि हम पर सब विश्वास कर सके और हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सके। बी ट्रस्टफुल आपको बनना है, सबका विश्वास आपको बरकरार रखना है, सब तोड़ना जीवन में। एक बार ध्यान रख लेना, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, आप भले एक बार नियम तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है किसी परेशानी में, लेकिन कम से कम विश्वास मत तोड़ना। किसी के साथ विश्वासघात मत करना। विश्वासघात करने वाला कभी भी जो ऊपर उठ नहीं पाता है। पहले विवाह होता था, पहले के जमाने में जब विवाह होता था तो मीडिएटर होते थे जो विवाह करा देते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि बामोरा में कोई मेडिएटर बनने वाला नहीं होगा कि हम आपकी बच्ची के मेडिएटर बन जाते हैं, आपके बच्चे के मेडिएटर बन जाते हैं। जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होगा। ये स्थिति बन गई है, विश्वास बचा ही नहीं है। आप ये मान के चलना, क्योंकि अब कौन विश्वास, कहाँ विश्वास, किधर है, क्या नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। निश्चित हमें अपने जीवन को बहुत अच्छा और महान बनाना है, तो हम किसी के साथ विश्वासघात नहीं, बी ट्रस्टफुल, बिल्कुल ध्यान रखना। विश्वासघात मत करना। अपने जीवन को बहुत अच्छा अगर हमें बनाना है तो बहुत महानता की ओर ले जाना है, तो बी ट्रस्टफुल। और अगली बात, हालांकि मेरे सब बिंदु बहुत बड़े बड़े हैं, एक एक दिन के प्रवचन है मेरे, लेकिन मैं 3-3, 4-4 मिनट में इन बिंदुओं को निपटा। अगला है क्या? बी ट्रूफुल। बी ट्रूफुल मतलब क्या? इतना सा नियम ले लो, बस एक छोटा सा नियम। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सबको लेना ये नियम, सबको लेना है ये नियम। क्या लेना है? आप भले उत्तम के पास सच मत बोलना, आप जो अच्छे लोग हैं उनके भले पास सच मत बोलना, लेकिन बी ट्रूफुल मतलब क्या? हम 3 काल में भी अपने उपकारी के पास झूठ नहीं बोलेंगे। किसके पास? उपकारी के पास झूठ नहीं बोलेंगे। इतना सा नियम ले लो, जिनने मुझ पर उपकार किया है उनके साथ झूठा व्यवहार हमारा नहीं होगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये अष्टानिका का सार हो जाएगा। इतना सा कर लो, जिनने मेरे जीवन पर उपकार किया, मेरे सास है, मेरे ससुर हैं, माता पिता हैं, जो हैं उनसे हम झूठ नहीं बोलेंगे। हो जाएगा? इतनी सी बात बोल तो बोलो तो हाँ या ना में तो बोलो। नियम तो रोज ही देता हूं, इतना है, इतना ही नियम ले लो। जिनने उपकार किया है उनसे हम झूठ नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, हमें दुनिया के ओपिनियन पर हमें मत जाना है, हमें अपने अनुभव से जीवन जीना है। तो अपने जीवन में हमें कम से कम उन उपकारियों के साथ हम झूठा व्यवहार नहीं करेंगे। हमेशा उनको सच सच बता देंगे, जो हुआ है वो पूरा का पूरा खोल देंगे कि ये महाराज जी हमारे जीवन में हुआ है, हमारे जीवन को और अच्छा और महान बना दो। गलती हो गई है, गलती होती है, गलती ही करके सब सीखते हैं। आचार्य श्री जी बार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना, क्या गुरुदेव का चिंतन है और क्या गुरुदेव कहां तक ले जाते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि उपवास करना तप मानते हो ना आप? तप मानते हो ना? उपवास करना तप मानते हो? बोले जैसे उपवास करना तप है, अगर गलती है उसको स्वीकार करना भी तप है, वो भी तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावत, स्वाध्याय, ये भी तप 6 अंतरंग। उस उपवास से ज्यादा पावरफुल क्या है? आपके पुण्य से वो गलती हुई है। कैसे? पाप से नहीं, मतलब आपकी गलती पुण्य को बढ़ाने वाली है, पुण्य को उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाली है। तो निश्चित अगर कुछ गलती भी हो जाए उसको स्वीकार कर लो, सच सच बोलो। इन 5 बिंदुओं को ध्यान रखना। सबसे पहला बिंदु बी थैंकफुल, दूसरा बिंदु मैंने आपको बोला बी टेस्टफुल, तीसरा बिंदु मैंने आपके लिए बोला बी थॉटफुल, चौथा बोला बी ट्रस्टफुल और 5वां बोला बी ट्रूफुल। अपने जीवन को इन 5 बिंदुओं से उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करना। ये मंगलमय महामहोत्सव बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया, जिसमें मंडावरा का वो दिव्य घोष आया, वास्तविकता ने बहुत अच्छा सभी लोगों को रोमांचित कर दिया। उस दिव्य घोष के उन छोटे छोटे से नमोकार सेवा संघ के उन बालकों ने तालियां तो बजा दो उनके लिए। और महाराष्ट्र की धरती से हमारे साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा बालक चल रहा है, अमित भाई, जो कि बहुत भक्ति भाव से सेवा में लगा रहता है। उसके लिए माइक व्यवस्था में भी बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे भाई ने संभाली, उसके लिए भी जो है तालियां नहीं बज सकती क्या? उस भाई के लिए भी ताली बजा दो आप, इसको बहुत अच्छे से किया। और साथ साथ में उन बजाने वालों को तो आप सम्मान कर दिया, बहुत अच्छे से उनने समझाया। और वो तीनों बालक
वो तीनों बालक जो थे यहाँ के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पुंज, शुभम, अंशुल और ध्रुव, बड़े बाबा को उच्च आसन देने का वो ऐसा कार्य होना चाहिए कि पूरी दुनिया में वो याद रखे कि बामोरा में बड़े बाबा विराजमान हुए थे। इतिहास समाप्त हो जाने चाहिए और एक नया इतिहास अपने को बामोरा के उसमें एक सबको मिलकर, बड़े बाबा किसी एक के नहीं है, बड़े बाबा सबके हैं, तो सबको मिलकर एक साथ, और ध्यान रखना कमर कसना कल से ही प्रारंभ कर देना है अपने को। आने वाले उस कार्यक्रम की पूरी बहन बेटियों को बुलाना है, बिल्कुल उत्सव की तरह, विवाह की तरह आपको मनाना है उस कार्य को। पहले से बोल देना अपनी अपनी जितनी भी बेटियां हैं, अपनी अपनी जितनी भी बहनें हैं, उन सब को बोल देना, और जो जो अपने परिवार रिश्तेदार है आप सबको, कौन सा पाहुना चून क्या बोलते हो, चूल पई पाहुना से सबका निमंत्रण है, चिंता नहीं करना, आप सबको बुलाना है। 3 दिन का वो जो अपन मंगलमय महा महोत्सव बनाएंगे बहुत अच्छे से बनना चाहिए। बड़े बाबा ऐसे जाना चाहिए कि देवता लोग भी ऊपर से आके कहें कि क्या भक्ति है बामोरा वालों की, किस प्रकार से बामोरा वालों ने बड़े बाबा को उच्च आसन पर विराजमान किया है, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और इसीलिए वहां से चलकर अनेकों जगह से आमंत्रण निमंत्रण थे, लेकिन मुझे तो बड़े बाबा ने खींचकर यहाँ बुला लिया, उनसे डोर लगी है तो निश्चित आया हूँ, उनके पास आया हूँ। और ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ बामोरा वालों, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रति नहीं आया हूँ, मेरा तो राग किससे है, बड़े बाबा से। वो तो मैंने तो क्या बड़े बाबा से राग किया है, इसलिए उस राग में यहाँ तक आया हूँ और आगे भी आता रहूंगा। तो बड़े बाबा से डोर जुड़ी हुई है इसलिए आऊंगा। अब आप मुझे, आपकी भक्ति होगी तब भी आऊंगा, और आपकी भक्ति नहीं होगी तब भी नहीं आऊंगा। लोग दुनिया ने तो वैसे बदनाम कर दिया हमें कि बामोरा के महाराज अजनास के महाराज नहीं है, कहाँ के महाराज है, बामोरा के महाराज। ये बदनाम तो हमको कर ही दिया। अब है कि नहीं है हमें नहीं पता, है कि नहीं है ये तो हमें जोर से बोलो, है तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत बढ़िया, सबको बहुत आशीर्वाद। आने वाला वो महा महोत्सव बहुत अच्छा रहे। और साथ साथ में एक नाम तो लेना भूल गया, जो सबसे ज्यादा जरूरी नाम था वो लेना भूल गया। हमारे शुल्लक जी ने कदम से कदम मिलाकर पूरा हमारा इस कार्यक्रम में सहयोग किया। हम नहीं भी रहते थे तो आते थे, मंच पूरा संभालते थे, बहुत अच्छे सहयोग किया। हम तो चाहते हैं इसी प्रकार का उनका वो सहयोग वो साधना में आगे बढ़े। और निश्चित रूप से अभी वो नीचे बैठे हैं, हम यही सद्भावना और आशीर्वाद देते वो हमारे बाजू में जल्दी से जल्दी आकर बैठे, यही हमारा उनके लिए मंगलमय आशीर्वाद है। इतने रखते बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि की जय।